हे एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर देखते हैं मिसजू की सारी सच्चाई टेंटेन, सेन और छू को पता चल जाती है। उसके बाद मिसजू अपने बारे में बताती है कि वो एक साधारण सी लेमन थी, लेकिन एक स्पिरिचुअल लैंड पर पैदा होने के कारण वो धीरे धीरे एक ह्यूमन में बदल गई। और उनके इस एसिडिक नेचर की वजह से जो लोग उनके पास आते थे वो लोग एक दूसरे से जेलस होने लगते हैं और उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद टेंटेन अपने और सेन के बारे में सोचने लगती है, जब पिछली बार उनकी इसी तरह लड़ाई हुई थी, और वो सोचती है कि हमारे बीच में भी सिमिलर थॉट है। वो अपने आप को रोकती है और मिसजू आगे बताती हैं, इसी नेचर को मैं ठीक करने के लिए दवा खोजने लगी और मेरा तलाश कुआंगयुन सेक्ट में आकर ख़त्म हुई। सेन उनसे पूछता है, तो क्या कुआंगयुन सेक्ट में एक लेमन स्पिरिट भी आ सकती है? मिसजू कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ मंत्र मिस्टर सू के ऊपर पढ़े थे ताकि वो मेरी आइडेंटिटी न पहचान सकें। सेन उनसे कहता है, क्या आपको लगता है उनके इस स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो आपको नहीं पहचाना होगा? मिसजू कहती है, मुझे नहीं पता। आगे बताती हैं, कुआंगयुन सेक्ट में आने से पहले मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे अंदर मिस सू के लिए फीलिंग बढ़ने लगी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। मुझे पता है हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि उनके साइड से हमेशा रहूं। अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं संतुष्ट थी कि मैं उनके साथ हूं। लेकिन मिस्टर सू ने मेरे लिए कोई और काम असाइन कर दिया, जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं रह सकती थी। और मैं नहीं चाहती थी कि मिस्टर सू और मेरे शिष्य मुझे उदास देखे। इसीलिए मैरिज गैदरिंग के एक रात पहले मैं इस खजाने घर में चली आई और मैं रोने लगी और मेरे आंसुओं से वो सारा गोल्ड पिघल गया। टेंटेन उनसे पूछती है कि आपने कितनी सारी आंसुएं बहाई होंगी जिससे कि पूरा एक गोल्ड का बॉक्स ही पिघल गया। टेंटेन कहती है, सच में आप मिस्टर सू को बहुत ज़्यादा चाहती हैं। मिसजू कहती हैं कि वो मेरी गलती थी कि मैंने सारा ब्लेम तुम लोगों के ऊपर डाल दिया। टेंटेन उनसे कहता है, आगे बढ़िए और अपनी सच्चाई उन्हें बताइए। मिसजू कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो टेंटेन उसे कहती है, आप सोच रही हैं कि आपकी सच्चाई जानने के बाद मिस्टर सू आपको दूर कर देंगे। मिसजू कहती है, मैं अपने इस रियल आइडेंटिटी के साथ कभी भी मिस्टर सू और अपने शिष्यों को कभी फेस नहीं किया है। आगे देखते हैं, सारे कुआंगयुन सेक्ट को ये बात पता चल जाती है कि मिसजू एक लेमन स्पिरिट है। सारे शिष्य कहते हैं कि ये एक लेमन स्पिरिट है, इसे तो कुआंगयुन सेक्ट से बहुत ही पहले निकाल देना चाहिए। इसने कुआंगयुन सेक्ट के गोल्ड को पिघला दिया। मिस्टर सू कहते हैं कि हमें सही चोर का पता चल गया है और इसमें कुआंगयुन सेक्ट का कोई हाथ नहीं है, और वो टेंटेन और सेन से माफ़ी मांगते हैं। सारे शिष्यों से कहते हैं कि ये कुआंगयुन सेक्ट की बात है जो कि कुआंगयुन सेक्ट के अंदर ही रहनी चाहिए, ये पब्लिक में बात नहीं जानी चाहिए, और इसको हम इसी के अंदर सेटल करेंगे। उसी से पूछते हैं कि आप इसे कैसे सेटल करेंगे? चरसू कहते हैं कि कुआंगयुन सेक्ट में मिसजू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसके पिछले कामों को देखकर इस गलती को बराबर माना जाता है और सजा के तौर पर इसे एक रूम में बंद किया जाएगा ताकि ये अपने गलतियों का पश्चाताप कर सके। मिस्टर सू का ये फैसला सुनकर मिसजू खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो अब कुआंगयुन सेक्ट को छोड़कर जा नहीं रही थी। लेकिन सारे शिष्य नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये एक लेमन स्पिरिट है, इसे तो बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो कुआंगयुन सेक्ट के लिए खतरा हो सकता है। टेंटेन मिसजू का साइड लेते हुए उनसे कहती है कि आज तक इसने किसी को भी हर्ट नहीं किया है, और फिर इसने अपनी गलती को भी एडमिट किया है। जिसमें कि कुछ शिष्य कहते हैं, ये कुआंगयुन सेक्ट के इंटरनल फेयर्स हैं, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चरसू सभी को रोकते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। आगे देखते हैं, सेन मिस्टर सू के पास जाता है और उनसे वो लोटस सीट मांगता है। मिस्टर सू कहते हैं, मुझे पता है वो लोटस सीट कुआंगयुन सेक्ट का खजाना है और उसे कुआंगयुन सेक्ट में वापस चले जाना चाहिए, और तुम्हारे आने से पहले ही मैंने एक शिष्य को भेज दिया है उसे ले आने के लिए। सेन उनसे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि आप ऐसे हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करता और मैं आपसे ये पहले ही मांग लेता। तभी वहाँ पर ली यू आ जाता है और कहता है कि लोटस सीट गायब है। आगे देखते हैं, टेंटेन मिसजू के साथ होती है और उससे कहती है कि मिस्टर सू ने तुम्हारे साथ गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिसजू कहती है, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। आगे देखते हैं कि वहाँ पर ली यू आ जाता है और कहता है कि लोटस सीट गायब हो गया है और सभी लोग तुम्हें ही दोषी मान रहे हैं। मिसजू कहती है कि मैंने उस सीट को नहीं चुराया है, और वो रोने वाली होती है।
तो टेंटेन उसे चुप कराती है क्योंकि उसे भी पता होता है कि मिस जू ने ये नहीं चुराया है। आगे देखते हैं कि वो लोग खजाने में पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ शिष्य मिस जू के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं कि इसी ने उस लोटस सीड को पिघला दिया होगा। मिस जू अपना सफाई देती हैं और वो बताती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मिस्टर सू कहते हैं कि अगर आज मू बाई ने उस लोटस सीड के लिए नहीं कहा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो खो गया है। वहाँ पर अंकल जी मिंग कहते हैं कि अगर मिस जू ने ऐसा नहीं किया है तो कोई शिष्य चुरा लिया होगा। तो मिस्टर सू कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सारे शिष्य में खास स्पिरिचुअल एनर्जी है और उस लोटस सीड को छूते ही मुझे पता चल जाएगा। इस बीच टेंटेन और सेन को शक हो जाता है कि ये हुमंग है। टेंटेन कहती है मैंने उसे तो पिछले दिनों से ही नहीं देखा है। मिस्टर सू पूछते हैं ये हुमंग कौन है। तो मिस जू बताती हैं कि वो एक रिलेशनशिप लेक्चरर थी। टेंटेन कहती है कि वो एक गोल्डन फॉक्स थी और वो बहुत चतुर थी। मिस्टर सू कहते हैं कि ये हमारे सेक्ट में क्या हुआ और वो ली यू को खोजते हैं लेकिन वहाँ पर ली यू नहीं होता है। अपने शिष्य को ऑर्डर देते हैं कि जाकर उसे खोजो और उस हुमंग को भी खोजो। उसके बाद मिस्टर सू सेन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे 3 दिनों का टाइम चाहिए ताकि मैं उसे खोज सकूं। सेन कहता है कि यह हमारी भी लापरवाही थी कि हमने उसे अपने आप को यूज़ करने दिया। टेंटेन कहती है कि उसे खोजने के बाद मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। आगे देखते हैं छू टेंटेन के लिए नूडल बनाकर ले आता है। वो कहता है कि वो उसने अपने हाथों से बनाया है। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है और कहता है कि वो दोनों गायब हो गए। मिस्टर सू ने और आदमियों को उन्हें खोजने के लिए भेजा है। तो छू कहता है मैंने भी मू यो को बोल दिया है खोजने के लिए। सेन अंकल जी मिंग से कहता है आपके पास तो टोट की टोली है। तो अंकल मिंग कहते हैं मैंने उन्हें पहले ही काम पर लगा दिया है। तभी वहाँ पर सेन छू का लियाया हुआ वो नूडल खाने लगता है। छू कहता है ये टेंटेन के लिए था। तो सेन कहता है मैं तुम्हारे मास्टर का सीनियर हूँ तो क्या मैं नहीं खा सकता, और कहता है कि ये बहुत ही बेकार बना है। टेंटेन कहती है कोई बात नहीं, आगे तुम बनाओगे तो मैं एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ूंगी। सेन खाना छोड़ देता है और कहता है कि मेरी भूख खत्म हो गई। आगे देखते हैं कि मिस्टर सू के कमरे में मिस जू आ जाती हैं। तो मिस्टर सू पूछते हैं तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो मिस जू कहती हैं यहाँ पर मैं माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं कल सेक्ट छोड़कर जा रही हूँ। मिस्टर सू कहते हैं मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें क्वांग सेक्ट से बाहर निकाल दूँ, और कहते हैं कि जब तुम पहली बार क्विंग सेट में आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि तुम एक लेमन स्पिरिट हो। इसीलिए हर रोज़ तुम्हारे लिए मैं बेर भिजवाया करता था ताकि तुम अपने नेचर पर काबू कर सको और लोगों पर इसका इम्पैक्ट कम पड़े। मिसेस जू कहती हैं कि जब से मैं क्वांग सेक्ट में आई हूँ आपने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया है और आपने मुझे होप दी, और कहती हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मेरे अंदर आपके लिए हर रोज़ धीरे धीरे फीलिंग बढ़ती गई और मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती थी लेकिन मैं जानती हूँ ये इम्पॉसिबल है और मेरे वजह से आपको और क्वांग इंसेक्ट को शर्मिंदा होना पड़ा, इसीलिए मैं छोड़कर जा रही हूँ। मिस्टर सू उसे रोकते हुए कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम छोड़कर जाओ, मैं उस गोल्ड इंसिडेंट को भी जाने दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी हमारे खजाने का गार्डिंग करो। कहीं न कहीं मिस्टर सू के अंदर भी मिस जू के लिए प्यार होता है और मिस जू रुकने के लिए मान जाती हैं। आगे देखते हैं टेंटेन के पास जो फॉर्चून स्टिक होती है वो लेकर मिस्टर सू के पास जाती है ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में जान सके। मिस्टर सू के अनुसार उसका नाम बाई होता है, तो टेंटेन को लगता है ये छू बाई है। वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पर सेन भी चला जाता है। आगे देखते हैं टेंटेन अपने कमरे में आती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वहाँ पर मिस जू भी होती है। तो टेंटेन कहती है ये बाई कैसे हो सकता है, मैं उसकी मास्टर हूँ, वो मेरा शिष्य है और हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। तो मिस जू कहती हैं क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि तुमने हमें देखा। टेंटेन उन्हें समझाती है कि हमारे बीच में वैसा रिलेशनशिप नहीं है, जिस पर कि मिस जू कहती हैं क्या तुम्हें कोई और पसंद है। तो टेंटेन कहती है मैंने अपने पूरी लाइफ में किसी को पसंद नहीं किया, और वो शर्मा रही होती है। तो मिस जू कहती हैं जरूर तुम्हारे दिल में कोई होगा। टेंटेन बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। आगे देखते हैं कि सेन को भी पता चलता है उसके भाग्य में टेंटेन है। सेन मिस्टर सू से कहता है कि चाहने के बाद भी उसके साथ नहीं रह सकता और ये जिलियन फ्लावर का कर्ज भी है, और वो फिर पूछता है कि आपके बारे में क्या, जिस पर कि मिस्टर सू कहते हैं मेरी कुछ लिमिट है और मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सेन उनसे कहता है भाग्य बताने वाला खुद उसमें फंस गया है।
चसू कहते हैं कि दर्द भरने वाला खुद का दर्द नहीं भर पाता। टेंटेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि उसका फ्यूचर पार्टनर छुए बाई होने वाला है। उसके बाद देखते हैं छुए आ जाती है। इसे देखने के बाद टेंटेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे वो अपने सारे कंडीशन के बारे में बताती है। छुए उसे पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर कौन होने वाला है, तो टेंटेन बताती है कि वो सावे बाई है। टेंटेन कहती है कि मैं उसे नहीं पसंद करना चाहती जिसके बारे में मेरे अंदर कोई फीलिंग ना हो। फिर टेंटेन कहती है मुझे नहीं पता मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। जवे उसे कुछ सुझाव देती है तो टेंटेन कहती है ये बेकार की नॉवल पढ़ना छोड़ दो, जिस पर कि जोए कहती है ये नॉवल में नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो टेंटेन पूछती है तुम्हें कब प्यार हुआ, और कहती है बस मैंने तो कुछ ही दिन हुए माउंटेन छोड़े हुए और तुम्हें इतना जल्दी प्यार भी हो गया। तो जोए कहती है किसी को प्यार होने में देर नहीं लगता। टेंटेन उसका नाम पूछती है और यहाँ पर पता चलता है वो हुमिंग है। तो टेंटेन उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें उससे प्यार है। तो हुमिंग बताती है जब भी मैं उसको देखती हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है और जब भी मैं उससे बात करने जाती हूँ मेरी जवान फिसलने लगती है। ये पूछती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। तो टेंटेन कहती है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन छू के साथ नहीं, सेन के साथ। तो ये पूछती है क्या वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, जिस पर कि टेंटेन कहती है उसके लिए मेरे मन में बहुत कड़वाहट थी, लेकिन उसके बीच में मेरे उस तरह का रिलेशन नहीं है। कहती है मुझे नहीं पता। तो छुए कहती है ठीक है, मेरे पास दूसरा तरीका है जिससे कि तुम अपने फीलिंग के बारे में पता लगा पाओगी कि तुम्हें कौन पसंद है। वो कहती है कि जब भी उसके साथ कोई लड़की होगी तो तुम्हें जेलस होगी और तुम्हें उसे मारने का मन होगा। टेंटेन को फिर सेन याद आता है, जिस पर कि छुए कहती है ये मत कहना, इस बार भी सीनियर मू बाई की याद आ रही है। टेंटेन कहती है मैं अपने फीलिंग के बारे में कंफर्म नहीं हूँ। तो छुए कहती है ठीक है, मेरे पास दूसरा भी उपाय है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।